असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। 1 बजे तक असम में 59.63%, केरल में 49.70% और पुदुचेरी में 56.83% हुई वोटिंग। 4 मई को आएंगे नतीजे। केरलम विधानसभा चुनाव में वोट डालने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा बयान, कहा केरलम में बीजेपी का कोई मायने नहीं, एलडीएफ और यूडीएफ के बीच है लड़ाई। हम केरल में चुनाव में शानदार जीत हासिल करेंगे। जारी वोटिंग के बीच केसी वेणुगोपाल का बड़ा दावा, 100 से ज्यादा सीटें जीतने की कही बात। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का पलानीस्वामी पर करारा पलटवार, कहा हार के डर से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही हैं पलानीस्वामी। पलानीस्वामी ने कहा था डीएमके शासन में आया होता कोविड तो स्टालिन भी निकल जाते। दिल्ली पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जेडीयू की अहम बैठक की करेंगे अध्यक्षता। कल राज्यसभा सदस्य के तौर पर ले सकते हैं शपथ। राहुल गांधी के विवादित बयान से जुड़े मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला रखा सुरक्षित। संबल कोर्ट के पुराने आदेश को हाई कोर्ट में दी गई थी चुनौती। COP33 की मेजबानी के प्रस्ताव से पीछे हटी मोदी सरकार। साल 2028 में होने वाली जलवायु सम्मेलन को लेकर सरकार ने अचानक बदला फैसला। विपक्ष ने लगाया अंतर्राष्ट्रीय दबाव का आरोप। तमिलनाडु में चुनाव आयोग की कार्रवाई, मतदान से ठीक पहले मुख्य सचिव और डीजीपी को पद से हटाया। एमके स्टालिन ने पूछा किसके दबाव में अचानक लिया गया फैसला। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर आरजेडी का तंज, कहा सोशल मीडिया हैंडल्स को आईटी सेल की तरह कर रहा है इस्तेमाल। चुनाव आयोग को पीएम मोदी का संरक्षण मिलने का लगाया आरोप। बारामती विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुप्रिया सुले की भावुक अपील। अजित पवार के निधन के बाद कांग्रेस से उम्मीदवार वापस लेने की मांग, बोली निर्विरोध चुनाव ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को नई धमकी, कहा हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा और ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने का करेगा वादा, ऐसा नहीं किया तो होगा हमला। ईरान में युद्ध रोकते ही डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिए नए मोर्चा खोलने के संकेत। नाटो देशों को धमकाया, ग्रीनलैंड पर है नजर। लेबनान पर इजरायली हमले तेज, ईरानी प्रतिनिधिमंडल आज रवाना होगा पाकिस्तान। ईरान की 10 बिंदु शांति योजना पर आधारित वार्ता करेगा प्रतिनिधिमंडल। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फिर उगला जहर, कहा भारत और इजरायल मुस्लिमों के दुश्मन, एकजुट हो जाए इस्लामी वर्ल्ड। पाकिस्तान के पूर्व सीएम इमरान खान की बहनों पर हुआ आतंकवाद का केस। अडियाला जेल से जुड़े मामले में 1400 अन्य भी नामजद। कानून व्यवस्था को चुनौती देने का लगा आरोप। भारत में बढ़ रहा रक्षा बजट, आईएमएफ का अनुमान, कहा घरेलू उत्पादन और आर्थिक विकास में होगी मजबूती। एयरलाइंस कंपनियों को बड़ी राहत, सरकार ने लैंडिंग और पार्किंग चार्ज में की 25% की कटौती, सस्ते होंगे एयर टिकट। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा मुकाबला। केकेआर के होम ग्राउंड इंडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। शाम 7:30 बजे से होगी मैच की शुरुआत। धुरंधर की स्क्रिप्ट चोरी मामले में आदित्य धर को मिली राहत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल तक संतोष कुमार को आरोपों को दोहराने से रोका। समय रैना पर भड़के मुकेश खन्ना, कहा शक्तिमान का अपमान किया, मुंह काला कर तुम्हें गधी पर घुमाना चाहिए।